पेट्रोल की कीमत फिर 30 रुपये बढ़कर 209 रुपये कर दी गई है और आप भी नून लीग के हिमायती हैं। अब आप क्या कहते हैं? अगर आप मेरे सियासी मनहज को नहीं जानते तो आज जान लें। देखिए, एक दिल की कैफियत है और एक इंसान उसकी हिमायत है, हालात के पेश नज़र उसकी राय है। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हुकूमतें नहीं गिरानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो किया है वो इस्टेब्लिशमेंट के बेजा सियासी मुदाखलत से पाकिस्तान की तिजारत का, अमलाक का नुकसान हुआ है। क्या ज़रूरत थी 4.25 साल के बाद हुकूमत गिराने की? साल सवा साल इसको और पूरा कर लेने देते। इनको ये ख़तरा था ना कि महंगाई का सैलाब आने वाला है, तो वो आ गया है, सैलाब आ गया है। मैं ये कहता हूँ या तो आप 3 साल दौरे हुकूमत कर दें। मेरी राय है 6 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि बार बार इलेक्शन करवाने पर हमारे अमलाक का, कौमी ख़जाने का नुकसान ना हो। पहले 3 साल अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी उसका वज़ीर आज़म होना चाहिए और अगले 3 साल जो अपोजिशन लीडर है उसको देने चाहिए। इन हाउस तब्दीली करें और 6 साल के बाद इलेक्शन हो, 3 साल के बाद नहीं। 6 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। 3 साल के बाद जो अपोजिशन लीडर है, जो हुकूमत पर तनकीद करता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, उसको भी मौका देना चाहिए। भाई तू भी बेहतरी कर। वोट डालने की उम्र 40 साल होनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल बेवकूफ़ ना बने। अब जिन बंदों को इमरान के आने जाने से होश आई है, आगे कोई और इमरान तैयार कर लेंगे। फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जुल्फ़कार भुट्टो को तैयार किया था इस्टेब्लिशमेंट ने, वो अयूब को डैडी कहता था। फिर जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ को तैयार किया था। फिर उसके बाद शुजा पाशा और जनरल हमीद गुल, उन्होंने इमरान खान को तैयार किया। ये तीनों जो सियासतदान हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और ये तीनों जो हैं ये पुतलियाँ हैं इनके हाथों में। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। जर्नैल भी मज़े कर रहे हैं, जज भी मज़े कर रहे हैं, पार्लियामेंट वाले भी मज़े कर रहे हैं, सेनेट वाले भी मज़े कर रहे हैं। आवाम जो है वो टैक्स दे रही है, वो जबरी जुल्म इनके बर्दाश्त कर रही है। हमें डराते हैं मुल्क टूट जाएगा, असी आने होर ले लो जो लेना चाहिए। हमें डराते हैं एटमी असासे छिन जाएंगे, हम कहते हैं हमारी खलड़ियाँ भी उतार लो, जैसे राज़ी होते हो जाओ। हमें कहते हैं कश्मीर आज़ाद होगा, यूँ चाहिए, असी आने अच्छा खून भी ले लो साडा। ये जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के ड्रैग कोले, ना खून से इनका पेट भरता है, ना पैसों से इनका पेट भरता है, ना हुकूमतें गिराने से इनका पेट भरता है, ना हुकूमतें बनाने से इनका पेट भरता है। मैं मौजूदा हालात को एक आलमी साजिश समझता हूँ, एक आलमी साजिश। वो ख़त वाली साजिश नहीं। ख़त वाली साजिश से मैं इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकता हूँ, लेकिन देखें ना, इनको आपस में लड़ाना। इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाए और वो सारे केस इनको दे दिए तहरीक इंसाफ वालों को। लो जी, पढ़ पढ़ कर इनको गालियाँ देते रहो। अब वो इस्टेब्लिशमेंट इनको ले आई है। अब इमरान खान साहब और उनकी पार्टी किधर खड़ी है? सारे हालात आपके सामने हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है। आपस में लड़ो, एक दूसरे को गालियाँ दो। तो इमरान खान साहब को भी सब्र करना चाहिए। कौमी मफादात के लिए इन सब को एक होना चाहिए। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए। कोई ऐसा लाअमल मुरतब होना चाहिए कि ये जो बदबूदार माहौल मुल्क के अंदर पैदा किया गया है, ये बदबूदार माहौल नहीं होना चाहिए। अब देखें, मैं जो हसास इदारे हैं उनके ज़रिया अपनी फ़ौज को ये पैगाम देना चाहता हूँ। जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, तो उनकी पार्टी ने पेट भर कर फ़ौज को गालियाँ दी, बाजवा साहब को।
अब क्या हुआ है, इमरान खान साहब जो हैं उनको निकाला, तो अब ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब उनकी जो पार्टी है वो भी पेट भर कर बाजवा साहब को गालियां दे रही हैं। अब ये दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की। तो ये जो हालात हैं, मैं ये समझता हूँ इसमें इस्टेब्लिशमेंट, उनकी कोताहियाँ भी शामिल हैं। उन्होंने क्यों हुकूमतें गिराई, नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी क्यों गिराई, तबाही जो है वो वहाँ से शुरू हुई है। फिर ये ना तजुर्बाकार हुकूमत लेकर के आए। इमरान खान के दौर में एक मैनेजमेंट नहीं है, एक भी, किसी एक महकमे में भी तहरीक इंसाफ वाले भाई बैठे हैं इंसाफ से बात करना, एक चीज़ में भी रिलीफ नहीं है, एक चीज़ में भी रिलीफ नहीं है। सिविलियन बालादस्ती एक ख्वाब है हमारे मुल्क के अंदर। मैं दुआ करता हूँ और हमारा मनज भी ये है कि इदारों से नहीं टकराना, फ़ौज से नहीं, पुलिस से नहीं, हुकूमत के ख़िलाफ़ खरूज नहीं करना। जो सुन्नी है, आलू सुन्ना से जिसका ताल्लुक़ है, खारजी नहीं है, राफजी नहीं है, वो हाकिम वक़्त का खैर खा होता है। हाकिम वक़्त जो मौजूदा हाकिम है इसके हक़ में भी दुआएं करें। पेट्रोल जो महंगा है, मैं आपके इल्म में इजाफ़ा कर देता हूँ, इमरान खान साहब ये मुआहदा करके गए थे IMF के साथ कि आने वाले बजट से पहले 200 रुपये प्लस पेट्रोल होगा। ये मेरे भाई बैठे अब्दुर्रहमान, इनका ताल्लुक़ PTI से है और ये मेरे भाई ऐसे हैं, हम एक हाथ की उंगलियों की तरह हैं। आप इनसे पूछ लें कि मैं 1 साल पहले इनको कहता था कि अगले बजट से पहले 200 रुपये पेट्रोल होना है। IMF के साथ मुआहदा हुआ है, ये उसको जाहिर नहीं कर रहे, तो उसी मुआहदे के तहत ये पेट्रोल बढ़ा है। अब अगर ये पेट्रोल ना बढ़ाते, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं मईशत को समझता हूँ, मईशत को अल्लाह ताला की तौफीक से समझता हूँ। अगर ये इन चीज़ों को ना बढ़ाते तो पाकिस्तान का जो रुपया था वो और डीवैल्यू हो जाना था। ये 60 रुपये पेट्रोल जो वधे है ना, अगर ये 60 रुपये ना वधांदे तो 120 रुपया थले डिग पैना सी, डॉलर 350 से टुर जाना सी। ये चीज़ें होती हैं। इफराते ज़र के साथ, करेंसी बोकस छापने के साथ भी महंगाई पैदा होती है। और इसी तरह अगर आपके पास अजनास की बोहतात हो गई है तो फिर भी इसके साथ बहरान और महंगाई पैदा होती है। ये वक़्त है इन चीज़ों से बालातर होकर दुआ करने का, ये वक़्त है मुल्क के लिए, हाकिम वक़्त के लिए दुआ करने का। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हाकिम को कामयाबी दे कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर कर सके। मुज्तबा साहब भी बैठे हैं, तो मैं पाकिस्तानी जो सियासत है ना उस पर तबसरा करने के लिए जो आलमी हवाएं हैं उन पर भी नज़र रखता हूँ। BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका और आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन सारी चीज़ों पर नज़र रख कर आप कोई तबसरा किया करें, वैसे नहीं। अल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हाकिम जो है, मैं अल्लाह ताला की तौफीक से ये मनज कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि आप हाकिम की खैर खाई करें। हाकिम को आपने वोट दिया है, नहीं दिया, दुआ दें उसको, अल्लाह ताला उसके ज़रिया मुल्क की बेहतरी करे।